हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ये मैसेज ऑफ द डे होगा तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगा और कहीं बिल्कुल भी नहीं। तो टेंशन मत लें, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैसेज ऑफ द डे। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. You've been very protective. You've been very, very protective. 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Swords. Good. Bottom of the deck पर 3 of Wands. 3 of Wands एक्शन लेने वाला है। बहुत ज़्यादा सोच लिया, अब एक्शन लेना है। आप में से बहुत सारे लोग लिटरली अब ये फाइनलाइज कर चुके हैं कि अब यहाँ नहीं रहना, अब हमें बाहर चले जाना चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत सारी कोशिश भी की है। फॉरेन लैंड जो है ना वो ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब कर लिया इंतज़ार, जितना सब कुछ करना था ना बस अब हो गया। अब कहीं नई जगह पर करेंगे, कहीं नए इलाके में जाएंगे, नया काम करेंगे, नए तरीके से प्लानिंग करेंगे। आगे की सोचो, यहाँ पर अपने आप को वेस्ट नहीं करो। और आज़ादी है तो आज़ादी का सोचो, कामयाबी है तो कामयाबी का सोचो। यानी जो कुछ आपके पास अभी अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करने का सोचो। ये आपकी नज़र आ रही है चीज़। और ये क्यों आ रही है, बिकॉज़ अभी आपके पास रिसेंटली कोई ऐसी ऑफ़र है जिसमें अगर आपने ये एक्शन ले लिया तो हो सकता है आपका काम बन जाए। राइट। आप थोड़ा सा थक भी गए हैं दो चीज़ों में स्ट्रगल करते हुए। हो सकता है यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हों, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं लोगों को फीड करने के लिए, उनका घर बार संभालने के लिए और घर का खर्च जमा खर्च चलाने के लिए, या आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं या आपने कोई ज़िम्मेदारी उठाई हुई है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल में आप किसी एक ही को भर पाते हैं, जबकि ज़िम्मेदारी आपकी ज़्यादा है। और इस चीज़ में आपका दिल भी काफ़ी दुखता है, काफ़ी हर्ट भी आप होते हैं। और अननेसेसरीली कोई एक इंसान इस पूरी सिचुएशन में इतना ज़्यादा ट्रैप और इतना ज़्यादा सफोकेटेड हो रहा है कि आपको उसका सलूशन ये नज़र आ रहा है कि अब मैंने बहुत सारे लोगों के मामलात को सोच विचार करके जो है ना वो बस मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर दिया। अब मैं अपनी सोचों में एक्शन लेकर आ जाऊँ, अब मैं अपना नज़रिया और अपने तरीक़ेकार से इन हालात को डील करूं, क्योंकि मुझे अब इसमें बेटरमेंट और फ़ायदा नज़र आ रहा है। आप आज से 4 साल या आज से 2 साल के आगे का देख सकते हैं, और आपको ये लग रहा है कि मेहनत यहाँ पे भी करनी है, मेहनत बाहर भी करनी है, तो वाई नॉट टू चेंज द प्लेस, वाई नॉट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस। जितने लोगों ने कंसल्टेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, जितने लोगों का वीज़ा वगैरह का मामला चल रहा है, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अब आप कमर कस के जो है ना उसमें पड़ जाएंगे कि बस अब मुझे ये हर हालत में फ़ाइनली करना ही है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है कि अब सोचना कम है और एक्शन जो है वो ज़्यादा करना है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ आपका एक बिहेवियर नज़र आ रहा है। आपने काफ़ी दिनों से अपनी सराउंडिंग में बड़ी ऊंची दीवारें खड़ी की हुई हैं और आप किसी की बात सुनने के मूड में नहीं हैं। आप अपना डिफेंस कर रहे हैं, आप अपने ग्राउंड्स पे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ख़ुद अकेले ही तमाम चीज़ों का सामना कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हुए में।
डिटर्मिनेंट भी नज़र आ रहे हैं। जो चैलेंजिंग सिचुएशन होगी मैं फ़ेस कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे किसी एक इंसान को लेकर तो आपकी फुल टाइम हटी हुई है। स्टेमिना जो है ना आपका चेक किया जा रहा है, यानी बिला वजह में आपके स्टेमिना को ट्रिगर किया जा रहा है। ऐसी बात बोलो कि अगले को तकलीफ़ हो, ऐसी चीज़ को जिससे सामने वाला परेशान हो, ऐसी चीज़ को जिससे सामने वाले ट्रिगर हो। कोई है एक ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आपको मुस्तकिल इस तरीके से ट्रिगरिंग बटन आपका दबाता रहता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा रिस्की भी होगा, अकेले हाथ से सब कुछ देखना और बड़ा रास्ता और मुश्किल रास्ता अपना लेना। जबकि सपोर्ट सिस्टम हो तो बहुत सारे काम बट भी जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अपना कंट्रोल भी मेंटेन कर लूँगा और ये मेरा इलाका है, ये मेरी जीत है, ये मेरा मामला है, ये मेरा मुहाज़ है, इसलिए मेरी बैटल भी अकेले की है। ये पूरा प्रोसेस आप इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज अब अपनी लाइफ में ज़्यादा मेस क्रिएटर्स नहीं चाहते। आज ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, आप मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस जो जब तक यहाँ रहो तो यहाँ यही इसी किस्म के मसाइल रहेंगे, और जब तक इस किस्म के इंसान के सामने रहो तो वो आपको गुस्सा ही दिलाता रहेगा। तो बेहतर है कि हम जगह छोड़ दें, बेहतर है हम मूव कर जाएं। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसकी आपकी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ एक बच्चा भी है। आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी कज़न हो सकती हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपका कोई छोटा सिबलिंग हो सकता है, एंड लिटरली आपका स्पाउस, आपका पार्टनर हो सकता है, और आप दोनों में के साथ कोई एक बच्चा है। किसी की ज़िम्मेदारी आप ओन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ओवरकम कर जाएंगे इस मुश्किल वक्त से और आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये आपकी प्लानिंग का पार्ट नज़र आ रहा है। आज के दिन या बाकी दिनों में मैं आपको एडवाइज़ ही कर सकती हूँ, बाकी आपका काम है। कोशिश करें कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। जो चीज़ें आपको सामने वाला इंटेलेक्चुअली ट्रिगर करवा कर आपके सामने से, आपके अंदर से बातें निकलवा सकता है, वो ना करें। बिकॉज़ आप बहुत रशिंग एनर्जी में हैं और इतनी स्पीड से आप पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं, सुकून की तरफ जाना चाह रहे हैं और सेटलमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, और बीच में आपके साथ कोई एक इंसान बीच में ऐसा कूद पड़े जो इतना अथॉरिटेटिव वे में आपके साथ बात करे कि बस क्या हो गया भाई, ये करना पड़ेगा। वो टोन जो है ना आप बेयर नहीं कर सकेंगे। और आप बहुत ही ज़्यादा, या तो सडन फैसले नहीं होते कि भाड़ में जाओ सबको, जब मुझे नहीं करना है तो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। आपका कुछ इस तरह का आज एटीट्यूड रहने वाला है। तो अगर आपकी प्लानिंग के ऊपर ये एटीट्यूड इफ़ेक्ट कर सकता है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करें। आपको जिनका ऑलरेडी पता है कि सामने वाला हर वक्त बहस के मूड में होता है और ये आता ही किसी ऐसे टॉपिक को लेकर जिस पे बहस की जाए, तो कोशिश करें आप खामोशी से। वो जो एक मूवी नहीं थी सलमान खान की जिसमें वो कहती है तुमको जब गुस्सा है तो तुम काउंटिंग स्टार्ट कर दो, तो आप वो वाली चीज़, यानी कुछ ना कुछ, इसलिए क्योंकि आपके दो प्लान्स चल रहे हैं। एक, आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ कुछ लोग आपको तपाते रहते हैं और वो उनकी इंटेंशन ये है कि आप अपने ट्रैक से हटें और वही करें जो वो कह रहे हैं। और एक, आपके अपनी माइंड में ख़ुद आपकी सेल्फ प्लानिंग चल रही है और वो प्लानिंग फ्यूचर में ब्राइटनेस और फ्यूचर में मूव फॉरवर्ड या स्टेप फॉरवर्ड लेने की है। अगर कोई आपको नेगेटिविटी में उलझा कर, गुस्सा दिलाकर वापस बुला लेगा तो फिर आप बाउंस बैक नहीं कर सकेंगे, मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें अपने काबू पे पाएँ, कंट्रोल करें, गुस्से पे कंट्रोल करें। और अगर ये कार्ड में आया है तो हो सकता है आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, बहुत तेज़ी से गुस्से में आकर, गुस्से में तो अपने कोई भी फ़ैसला नहीं करना। ये बात तो आपने जहन में बिठा लीजिएगा कि गुस्से में आपने कोई फ़ैसला नहीं करना, सही है ना। यू आर मूविंग टूवर्ड्स पीस और ये ट्रांजिशन आपके लिए लाइफ में बहुत बेटर रहेगा। दैट इज़ गुड कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं, इट्स क्वाइट फेयर इनफ। बस ये है कि आपने सबको ही एक तरीके से कह दिया है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ना, तो जो सुनने वाले हैं वो आपके लिए ग्राउंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। बस इस टेक्निक को समझ लीजिए। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 2 कार्ड्स आए हैं, 444, वाओ, 14 और 44। आई एम सपोर्टेड एंड आई एम प्रैक्टिकल। ये देख लीजिए, जो यहाँ बताया मैंने वही यहाँ पर है। वेल, इफ़ यू आर सपोर्टेड, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किसकी सपोर्ट है। एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिकल, देन हाउ। यू आर एन ओपन माइंडेड एंड ऑलवेज अप टू ट्राई समथिंग न्यू, कहा था ना मैंने। येट यू आर वाइज इनफ टू स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू जंप इन टू थिंग्स।
This pragmatic approach helps ensures your time, attention and efforts are meaningful. तो जनाब वही वाली बात जो मैंने कहा कि आप दो पैरेलल सिचुएशन में हैं, एक वो इंसान जो आपको ट्रिगर करके आपके प्लान से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, और एक तरफ आप इस प्रैक्टिकल प्लान की तरफ हैं जिसमें आप कोशिश करें कि कंक्लूजन्स पे जंप इन ना करें. दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो योर एंजल्स आर इनकरेजिंग यू टू कंटिन्यू योर प्रेजेंट लाइफ पाथ विद डिलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन. इवन ग्रेटर सक्सेस विल कम इन योर फ्यूचर. यानी कि अब जो प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम है, यानी लोगों की फॉर्म में कॉलीग हुए, घर वाले हुए, कज़न्स हुए, दोस्त यार अहबाब हुए, वो सपोर्ट आपके पास नहीं है. अब आपकी डिवाइन सपोर्ट है, बिकॉज आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी इंसाइट है ना, आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब ये चीज़ इस तरीके से मूव करनी चाहिए, तो अब मैं इस चीज़ पे इसी तरीके से काम करूँगा, और उस नज़रिए के हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी. आप ओवरऑल फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई ऐसी प्लानिंग बना कर रखी हुई है तो अब आपको उस पर एक्शन रिक्वायर्ड है. और ऐसे इंसान को जिसका मैंने अभी एक्सप्लेनेशन आपको दिया, इनको आप अपने आप से दूर रखें. ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्रैक्टिकल एंड आई एम सपोर्टेड टू. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.